अच्छा देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपने किए हैं, स्पेशली एज और बीपीएस 5 टू 15 के जो बच्चे हैं। इसमें मैं आपको ये 3-4 नोटिफ़िकेशन दिखाऊँगा, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। वीडियो को एंड तक देखें तो आपकी काफ़ी क्यूरीज़ क्लियर हो जाएँगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला नोटिफ़िकेशन देखें। ये नोटिफ़िकेशन जो एक्सपायर हो रहा है उसकी डेट 30 जून है, ठीक है? उसके बाद गवर्नमेंट ने ये नोटिफ़िकेशन निकाला था एज का 15 साल जनरल रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। और ये वाला 30 जून 24 को एंड हुआ था और इसमें ये जो यहाँ पे 23 जनवरी है ना, ये याद कर लें, आगे जाके समझाता हूँ। मतलब ये वाला नोटिफ़िकेशन 30 जून को ख़त्म हुआ और ये वाली डेट याद करें, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखें, गवर्नमेंट ने उसके बाद बताया कि ये जो नोटिफ़िकेशन है 23 यहाँ पे जनवरी लिखा हुआ है ना, 23 जनवरी को इशू हुआ था और जो ख़त्म हो रहा था जून में, उसकी ये बात हो रही है कि ये कह रहे हैं कि 15 ईयर जनरल रजिस्ट्रेशन वाला जो नोटिफ़िकेशन है हियर बाय विथड्रॉन किया जाता है। और उसके बाद इन्होंने बताया है कि फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2025 तक ये इफ़ेक्टिव रहेगा। फर्स्ट जनवरी 25 तक वो नोटिफ़िकेशन जो मैंने आपको ये वाला बताया, ये वाला नोटिफ़िकेशन, ये वाला जो है, ये नोटिफ़िकेशन की बात हो रही है, ये 23 जनवरी लिखा हुआ है ना, तो ये इफ़ेक्टिव है। अब इसमें इफ़ेक्टिव की ये इफ़ेक्टिव का क्या मकसद है, ये मैं बताता हूँ। अब इसमें जितने कैंडिडेट ने पहले ही अप्लाई कर चुके हैं ना, मतलब 1 जनवरी 2025 तक, उनकी 15 साल जनरल रजिस्ट्रेशन है। जैसे असिस्टेंट कॉलेज एजुकेशन में आपने अप्लाई किया था, उस वक़्त ही आई थी। ये बात आप नोट कर लें। उसके बाद इन्होंने फिर ये नोटिफ़िकेशन निकाला, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 5 साल जनरल रजिस्ट्रेशन हम आपको दे रहे हैं और ये वाला नोटिफ़िकेशन एक्सपायर हुआ था। उसके बाद इन्होंने बताया ये 1 जनवरी 2025 से वो ख़त्म हुआ ना, जैसे पहले वाला बताया था। तो अब 31 दिसंबर 26 तक 5 साल जनरल रजिस्ट्रेशन जो बच्चे पूछ रहे हैं ना, 20 से 28 से या 30 से, तो इसमें ये 5 साल आप काउंट करेंगे। ये नोटिफ़िकेशन का रेफ़रेंस आप कहीं भी दे सकते हैं अगर आगे जाके आपसे पूछते हैं। ठीक हो गया? ये नोटिफ़िकेशन पहले वाला था, उसके बाद ये वाला नोटिफ़िकेशन आया। ये देख लें, 23 जनवरी लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने आपको बताया, उसके बाद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी बताया कि 5 साल जनरल रजिस्ट्रेशन अक्रॉस द बोर्ड, आपको जितनी भी जॉब्स होंगी ना, 5 साल जनरल रजिस्ट्रेशन आप इसमें इंक्लूड करेंगे। सीसी के अलावा, सीसी का वो या पुलिस का रूल अलग है। तो ये 5 साल जनरल रजिस्ट्रेशन होगी ना, 31 दिसंबर 26 तक होगी, कहीं भी आप अप्लाई करेंगे सिंध में किसी भी जॉब के लिए। तो यहाँ तक मेरे ख़्याल में अब आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको फर्दर गाइड करता हूँ। उसके अलावा जो आप सवाल कर रहे हैं, 15 साल रिलैक्सेशन ने गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी। उसके बाद ह्यू एंड किराया हुआ, ज़ाहिर है प्रोटेस्ट हुआ, 15 ईयर जनरल रिलैक्सेशन इन्होंने दी थी, तो 5 साल जनरल रिलैक्सेशन आपको मिल गई, ठीक है। अब उसको भी इन्होंने एंड में रखा है कि दिसंबर में 2026 में ये ख़त्म होगा, 5 साल भी वो ख़त्म होगी, फिर ये दोबारा नोटिफ़ाई होता है, नोटिफ़िकेशन इश्यू करती है गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन्स हैं, वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है कि इससे पहले जिन्होंने अप्लाई किया है, जनवरी 2025 से पहले जिन्होंने भी अप्लाई किया है, कहीं भी आप अप्लाई किया है, जैसे असिस्टेंट में आपने कॉलेज स्कूल एजुकेशन में किया है, वो आपका वैलिड होगा और उसमें आपको 15 साल जनरल रजिस्ट्रेशन क्लियरली है, आपके पास है। वो परेशान ना हो कि हम ओवर एज हो गए हैं। वो जब भी डेट होगी, आप भले 44 के भी हैं ना, तो आप एलिजिबल हैं, आराम से उसकी तैयारी करें और वो आपको बहुत बड़ा चांस है अगर आप ओवर एज हैं। उसके अलावा मैं एक बात और कहूँगा, बीपीएस 5 टू 15 की जो एडवर्टाइजमेंट थी, उसमें 15 साल जनरल रजिस्ट्रेशन थी। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको बताना चाहूँगा। इसमें अब जो कैंडिडेट पास हुए 40 प्लस जिन्होंने लिया, वो ऑन द बेसिस ऑफ 15 ईयर्स था, 15 ईयर्स जनरल रजिस्ट्रेशन थी। अब उनकी जो वैलिडिटी है वो तो ख़त्म हो गई, क्योंकि अगर वो ओवर एज हो गए हैं, 35 या 35 से ज़्यादा प्लस हैं, 35 प्लस हैं, तो काफ़ी जॉब्स के लिए एलिजिबिलिटी उनकी नहीं होगी, अनलेस के कोई ऐसी वैकेंसीज़ आए जिसमें 40 साल तक वो अगर डिमांड हो, 5 साल जनरल रजिस्ट्रेशन या 35 साल अगर उसकी डिपार्टमेंट की डिमांड हो। क्योंकि सिंध जॉब पोर्टल ने क्लियरली बताया है कि ये जो जितनी भी डिमांड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, वो डिपार्टमेंट की अपनी होगी, वो हमारी तरफ से नहीं होगी। तो सखर आईबीए या सिंध जॉब पोर्टल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। इन्होंने क्लियरली बताया है कि वो डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो जो भी होगी हम पोर्टल पे दे देंगे। भले वो 40 साल अगर एज रखते हैं किसी की 40 साल, तो वो भी एलिजिबल होंगे। बीपीएस 5 टू 15 की बात कर रहा हूँ। अब मेन मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे ज़रूर सोच, अगर आपने 15 साल जनरल रजिस्ट्रेशन दी थी, तो ज़ाहिर है कैंडिडेट ने उसके लिए ऑन द बेसिस ऑफ जो है 15 साल जनरल रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे अप्लाई किया और पास किया।
अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसमें एक चीज़ लीगल है, वो ये है कि काफ़ी कैंडिडेट हैं जो नेचुरली ओवर एज हैं, अब क्योंकि फाइनली इंटरव्यू ही करना है ना, तो जितनी भी जॉब्स आएँगी, अब जो ओवर एज नहीं है, फिर उनको बेनिफिट्स होंगे, जितने भी कैंडिडेट हैं। मैं समझता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो ओवर एज नहीं है, वो भी इस चीज़ को ज़रूर रेज़ करेंगे कि बिल्कुल गवर्नमेंट को नोटिफ़िकेशन इश्यू करना चाहिए, जनरली 15 ईयर्स जनरल रजिस्ट्रेशन अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। क्योंकि देखें, ओवर एज हो गए, 40 प्लस 50, 60, 70 जितनी भी मार्क्स ली और चालान भी पे किया, तो उसका कोई ऐसा ऐसा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा उन बच्चों के लिए। तो वो उनके लिए जो है ना, वो यूज़लेस चीज़ें हो गई, चालान भी, मेहनत भी, स्ट्रगल भी। अब पहले इस चीज़ की क्लैरिटी हो कि 15 साल जनरेशन नहीं है, तो बंदा कहीं और चीज़ पे, कहीं और चीज़ पे फ़ोकस करता है, बिज़नेस पे, कि भाई अभी तो ओवर एज हम हो गए हैं, अभी चांस कोई नहीं है, तो ज़ाहिर है वो तैयारी भी नहीं करते। अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसकी जो लीगलिटी है, जो लीगल पॉइंट, वो ये है कि पहले आपने जनरल रजिस्ट्रेशन दी थी 15 साल, उसके बेसिस पे कैंडिडेट ने अप्लाई किया, अब वो ओवर एज हो गए हैं, अब अप्लाई भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट के अलग-अलग है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि 5 साल जनरल रजिस्ट्रेशन अक्रॉस द बोर्ड सबको है। अगर देखें, 22 से 28 साल या 22 से 30 साल अगर लिखता है ना डिपार्टमेंट, तो उसमें 5 साल जनरल रजिस्ट्रेशन आप इंक्लूड करें। ये क्योंकि आपको बात समझ नहीं आ रही, तो यहाँ तो 30 से 5 साल जनरल रजिस्ट्रेशन भले वो मेंशन ना करें, लेकिन 5 साल जनरल रजिस्ट्रेशन आपको अभी भी है। मतलब अगर 30 तक डिमांड है, तो 35 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जनवरी 2025 से पहले जिन्होंने कहीं अप्लाई किया है, तो उनकी एलिजिबिलिटी बिल्कुल वही रहेगी, 15 ईयर्स जनरल रजिस्ट्रेशन अक्रॉस द बोर्ड उनको होगी, वो तैयारी करें, तैयारी पकड़ें। बाकी ये बिल्कुल होना चाहिए कि 15 साल जनरल रजिस्ट्रेशन सबको मिलनी चाहिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट्स मिल सके। फिर इंटरव्यू का कॉम्पिटिशन है, वो जितना अच्छा जो परफ़ॉर्म करेगा, नेचुरली उनको जॉब मिलेगी। तो ये 2-3 चीज़ें थी, काफ़ी बच्चे सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने बेहतर समझा आपको क्लियर करूँ। हम आपको बेस्ट विशेज़ कहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।